तो इस पे ही फिर डैरी कहता है कि कौन, मतलब मुझे कौन करने देगा केस। तो मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, मतलब कि क्या पता कि कब तुमको जो है ऐसा मौका मिले। सो डैरी कहता है कि आई वोंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, आई विल लुक द सेम। तो डैरी कहता है कि मिस्टर लैम, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे कोई मुझसे प्यार भी करे या किस भी करे, पर मैं कभी भी जो है बदलने नहीं वाला। मतलब मेरा फेस जैसा है, जैसा मेरा लुक है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ऑफ अ फेस, मतलब कहता है कि मेरा जो है हमेशा कैसा रहेगा, हाफ फेस रहेगा। क्योंकि उसका आधा फेस जो था, आधा गाल जो था, उसका पूरा वो एसिड की वजह से जल चुका था, तो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। वो इतना बेकार था उस तरफ से कि वो खुद शीशे में अपने आप को देख के डर जाता था। और उसको यही लगता था कि मतलब जो है लोग मेरे को ऐसा अगली फील करते हैं, लोग मेरे को जो है बुरा कहते हैं, मेरे को देख के डरते हैं, मेरे लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो मुझे देख के बेचारा जैसा फील करते हैं, जैसा उसको अभी मिस्टर लैम के लिए लग रहा है कि मिस्टर लैम शायद मेरे को बेचारा फील कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है। सो वो कहता है कि मेरा तो जो है हमेशा आधा ही फेस रहेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा तो है, खैर आधा फेस तो रहेगा ही, बट द वर्ल्ड वोंट। पर कहते हैं कि वर्ल्ड का थोड़ी ना आधा फेस रहेगा, कि चल तेरे साथ तो हादसा हो गया, तेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, तेरे फेस जो ऐसा हो गया, पर कहते हैं वर्ल्ड का फेस थोड़ी ऐसा है, वर्ल्ड का तो पूरा फेस है। मतलब तू सिर्फ अपने आप को ही क्यों देख रहा है, तू अपनी ही बात को क्यों हमेशा बीच में लेके आ रहा है, और भी तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि वर्ल्ड का पूरा फेस है जिसको हमें देखना चाहिए। तो डैरी, जब वो मतलब ऐसे कहते हैं तो अपने गार्डन की तरफ देख के कहते हैं, तो डैरी कहता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड। तो डैरी कहता है मतलब क्या ये जिसको आप ये कह रहे हो ये आपका वर्ल्ड है, ये ओल्ड गार्डन ये वर्ल्ड है। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ व्हेन आई एम हेयर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। तो मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल, जब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे लिए सिर्फ गार्डन नहीं, मेरे लिए मेरा ये वर्ल्ड है। सो डैरी कहता है फिर डज योर लैग हर्ट यू। अब डैरी क्यों कहता है, अब मतलब इस डायलॉग से हमको पता लगता है कि डैरी जो है, मतलब जैसा हम समझ रहे हैं कि विड्रॉन टाइप है, और वो समझता है कि बस मैं ही बेकार हूँ और मैं ऐसा हूँ। तो कहीं ना कहीं अब इस डायलॉग से ऐसा लगता है कि डैरी को जो इमोशनल भी है, और वो जो है ऐसा नहीं है कि विड्रॉन हो चुका है, उसके अंदर इमोशंस है, वो लोगों की भावनाओं को समझता है। तो इसलिए उसको लगा कि यार इनका तिनका लैग है, असली पैर नहीं है, तो शायद इनको हर्ट करता होगा। तो पूछता है कि आपका जो पैर है क्या वो हर्ट करता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं टिन डजेंट हर्ट बॉय। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, कोई ऐसा खास दर्द नहीं होता। तो डैरी कहते हैं नहीं नहीं व्हेन इट केम ऑफ डिड इट। तो कहता है डैरी बोलता है नहीं मैं पूछ रहा हूँ जब आप इसको निकालते हो टिन के पैर को तब दर्द करता है क्या। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ सर्टेनली, कि हाँ तब तो करता है थोड़ा। सो डैरी कहते हैं एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। डैरी कहते हैं नहीं, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ जहाँ आप ये इसको टिन के पैर को पहनते हो तो जो ऊपर टॉप वाला पॉइंट है जहाँ इसको ये टच होता है कि यहाँ पे दर्द होता है आपको। जैसे बच्चे करते हैं, बच्चे क्यूरियस होते हैं ना किसी चीज़ को जानने के लिए, तो ऐसे डैरी भी थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखा रहा है और वो जानना चाह रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मतलब कभी कभी वेट वेदर में जो है बरसात के मौसम में दर्द हो जाता है, पर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफाई नहीं करता। तो डैरी कहता है ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। मतलब देखिए उस लड़के के अंदर के बेचारे की नेगेटिविटी इतनी है कि वो हर चीज़ को जो है नेगेटिव में लेके जाता है। अब मिस्टर लैम के दर्द होता है क्या, नहीं होता होगा तभी तो वो मना कर रहे हैं कि दर्द नहीं होता। अब वो क्या कह रहा है डैरी कि हाँ तुम तो उन सब लोगों की तरह कह रहे हो जो सब लोग बड़े ब्रेव बनते हैं और बड़े और जैसा मतलब पेन में होते हैं और कभी रोते नहीं, कभी कंप्लेंट नहीं करते, मतलब दिखाते हैं कि देखो हम कितना दर्द सह रहे हैं। तो इसका तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे जो है ऐसा मतलब मेरे को तुम ताना मार रहे हो। डैरी ये कहता है अपनी बात से, कैसे कि मेरा फेस जला हुआ है तो मैं हर टाइम ऐसा फेस की बात कर रहा हूँ, मेरा फेस ऐसा मेरा फेस वैसा, तो तुम्हारा टिनका लग है तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए मेरी तरह मतलब सबके सामने तुम रो कि टिनका पैर है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, ऐसा करना चाहिए तुमको। पर तुम तो ऐसे नहीं कर रहे, तुम तो ये करो नहीं नहीं मुझे कोई दर्द नहीं होता और मैं तो पेन में भी हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम तो ऐसे कह रहे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों, क्योंकि उसने ही पूछा था कि दर्द होता है क्या, मिस्टर लैम ने कह दिया नहीं होता है। तो फिर भी वो उस बात को कहाँ ले गया, एक नेगेटिव एटीट्यूड में जो है डैरी उस बात को ले जाता है। सो डैरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। डैरी कहता है हाँ हाँ बस रहने दो, मुझे पता है। अब तुम मुझसे कहोगे कि डैरी कि तुम्हारा तो फेस ही जला हुआ है, तुम ज़रा उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज़्यादा वर्स है।
जैसे थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, कि जैसे सोचो कि अगर तुम ब्लाइंड ही पैदा होते, तुम अंधे ही होते, या तुम बॉर्न डेफ होते, तुम पैदाइशी ही बहरे होते, या फिर यू हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या तुम्हें ज़िंदगी भर जो है व्हील चेयर में रहना पड़ता, और भी अ डाफ्ट इन योर हेड, या फिर तुम्हारे हेड में डाफ्ट होता, माने कि कुछ ऐसा क्लॉटिंग वगैरह कुछ होता है जैसे दिमाग में तुम्हारे कमी होती है, एंड ड्रिबल ऐसे दौरे वगैरह कुछ तुमको पड़ते, तो फिर तुम क्या करते, तो तुम्हारा क्या होता। सो अब ये बात किसने कही? ये डायरी ने ही कही। और डायरी ने क्यों कही? क्योंकि ऐसा डायरी को पहले लोग कई बार कह चुके होंगे कि तुम्हारा तो फेस ही जला हुआ है, तुम ऐसे सोचते हो, और उसको देखो व्हील चेयर में, या उसको देखो तो ब्लाइंड, ऐसा कहते होंगे उसको। तो डायरी को पहले आगे से आगे बताया था कि वो सारी बातें जानता है, मतलब उसको लोग कहते हैं, तो मिस्टर लैम को वो पहले ही बताया था कि हाँ मुझे पता है, अब तुम मुझे जो है ऐसे कहोगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे ये तो अच्छी बात है, तो बिल्कुल सच है, और ये तुम जानते हो। क्या सच है? कि तुम्हारे तो कम से कम फेस ही जला हुआ है, और बाकी सारे ऑर्गन, तुम्हारे सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं, बाकी और लोगों को तो तुमसे भी ज़्यादा वर्स है। सो डायरी कहता है इट वोंट मेक माई फेस चेंज। ठीक है, मतलब डायरी को घुमा फिरा के जो है बातें कहाँ लेकर आनी है, अपने फेस पर लेके आनी है। तो डायरी भी खैर समझता है इस चीज़ को, पर कहता है कि कुछ भी हो जाए पर क्या नहीं होना, इट वोंट मेक माई फेस चेंज। पर कहता है इससे क्या नहीं होगा, इससे मेरा फेस जो है कोई चेंज वेंज नहीं होने वाला। Do you know, one day a woman went by me in the street and I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that, that's a terrible thing. तो फिर डैरी एक बात बताता है, कहता है मैं आपको एक बात बताऊँ, एक दिन क्या हुआ, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, तो एक वुमेन मेरे बराबर में आके खड़ी होती है, और उसने जब मुझे देखा तो मुझे देख के उसके साथ जो दूसरी वुमेन थी वो उसकी तरफ देख के उसको बोलती है और विस्परिंग करती है, मैंने हल्के से उसको बोलती है, पर कहती है मुझे सुन गया था और मैंने सुना कि उसने उस वुमेन को बोला लुक दैट्स अ टेरिबल थिंग। कहती है उसने मुझे देख के और उस दूसरी वुमेन को बोला कि देख देख कितना टेरिबल है ये। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें डायरी की कोई गलती नहीं है। 14 साल का छोटा सा बच्चा, और पता नहीं कब से वो ये चीज़ें अपने सामने देखता हुआ आ रहा है, अब कब से वो अपने सामने इन चीज़ को भुगतता आ रहा है कि लोग उसके सामने कैसे कैसे फेस बना रहे हैं, कैसे उसको देख के डर रहे हैं, या कैसी बातें कर रहे हैं। अब तो ये कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर ही तो ये सब चीज़ें पनप रही हैं, ये चीज़ें उसके अंदर बन रही हैं जो उसको समाज से जो है डेफिएंट कर रही है, समाज से उसको दूर कर रही हैं, अलग कर रही हैं। ये सब कहीं ना कहीं इस समाज की तो कमी है। तो अब जैसे ये वाली उसने बात बताई कि उस वुमेन ने उसको बोला, तो इस पर भी मिस्टर लैम खैर उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहते हैं। तो क्या डायरी फिर आगे बोलता है कि उसने ये भी बोला कि दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। उसने ये भी बोला दूसरी वुमन को कि इस बच्चे का तो ऐसा मुंह है जिससे सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम कहता है सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम कहता है अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा और तूने सारी बातें सुन के यकीन भी कर लिया कि उन्होंने ऐसा कहा। तो डैरी कहता है बिल्कुल, इट वॉज क्रूअल। डैरी कहता है और क्या इतनी क्रूअल बात उन्होंने बोली, और मेरे लिए बोली उन्होंने। तो मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेट बिटवीन दैम। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं, क्या पता वो तेरे लिए कह रहे हो, क्या पता उनके बीच में कुछ अपनी बात चल रही हो, अपनी बात कुछ कर रहे हो। तो डैरी फिर एकदम कहता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। डैरी कहता है आपको समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि मैंने सुना, मैंने खुद सुना, उन्होंने मेरे बारे में कहा। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, और यही सिर्फ एक बात है तेरी ज़िंदगी में जो तुझे किसी ने कही, जो तुझे याद रह गई। अब ऐसा क्यों बोला? कि मिस्टर लैम कह रहे हैं भाई मैं इतनी देर से जो है मैं यहाँ पर हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं इतनी देर से तेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, इतना अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, वो कोई बात तेरे को दिमाग में नहीं जा रही, वो तेरे को कोई बात समझ में नहीं आ रही, और तेरे को वो बात जो है याद रह गई जो किसी ने बुरा कहा। ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें कोई कुछ बुरा कह दे तो उस चीज़ को तो जो है हम बड़े दिल से लगा के बैठ जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब उसको बताऊंगा, अब बदला लूँगा, वैसा करूँगा। पर कोई हमसे कोई अच्छी दो बात कर ले, हमारे बारे में कुछ बोल दे, तो हार्डली आप उसको 2-4 दिन में उस बात को भूल जाते हैं, आप उसको ज़्यादा केयर नहीं करते। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे डायरी के साथ भी हो रहा है। तो डायरी पर इस बात पे क्या कहता है? कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। डायरी कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ ये सुना, मैंने तो बहुत सारी बातें सुनी है। कैसी बहुत सारी बातें? कि जो मेरे बारे में हुई है, जो मेरे बारे में बुरा बोला गया है, जो मेरे बारे में जो है ऐसा गलत सोचा गया है, जो मेरे बारे में एक बेचारे वाली सोच रखी गई है। कहता है ऐसे मैं बहुत सारी बातें सुन चुका हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। मिस्टर लैम कहता है अच्छा ऐसा है, तो अब से तुम जो है अपने कान बंद कर लिया करना। कब बंद कर लेना? जब भी कोई तुम्हारे बारे में ऐसी बात करे या तुम्हें लगे कि ऐसी बात हो रही है, तो तुम अपने कान बंद कर लिया करना, माने तुम सुनना ही मत इसको। तो डैरी डैरी देखता है कि हर बात पे जो हर बात का काट जो मिस्टर लैम के पास होता है, मिस्टर लैम उसकी हर बात को तर्क के साथ काट देते हैं। तो डैरी को यही लगता है कि यार तो हर बात पे झंड कर रहे हैं मेरी,
तो डैरी कहता है यू आर पेक्यूलियर, डैरी कहता है कि तुम अजीब हो, मतलब ठीक है, वो डॉट डॉट आ रहा है तो पॉज हो के बोलता है, कहता है तुम अजीब हो। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। उसने बोला कि अच्छा ऐसा सुनता, कान बंद कर ले अगर। तो कहता है तुम बस अजीब हो, एंड यू से पेक्यूलियर सेंस, तुम अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, और डैरी कहता है मुझे पता नहीं तुम कैसे कैसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मिस्टर लैम कहते हैं देख भाई आई लाइक टू टॉक, मिस्टर लैम कहते हैं देख भाई मुझे तो जो है बातें करना अच्छा लगता है, मुझे कंपनी अच्छी लगती है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, और कहते हैं तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, कहते हैं तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, कहते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। तुम्हें अगर मुझसे बातें करना अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, पर मुझे तो जो है बात करने की आदत है, और तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। तो अब डैरी इस पे क्या कहता है, यस बट, ठीक है। अब देखिए डायलॉग देखिए डैरी का, डैरी कहता है कि हाँ हाँ, मतलब अपने एरोगेंस को मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर बट कह के वो रुक भी जाता है। छोटा बच्चा है, उसके भी मन कर रहा है कि नहीं मैं भी यहाँ रहूँ, बातें करूँ। क्यों? क्योंकि जैसी ही बातें मिस्टर लैम कर रहा है, और इतनी देर उन्होंने बातें कर ली, इतनी देर तो डैरी किसी से भी बात नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हर कोई उसके फेस के बारे में ज़रूर बात करता था, पर ये पहला बंदा था मिस्टर लैम जिसने उसके फेस के बारे में कोई भी बात नहीं करी अपनी तरफ से। ये तो खुद डैरी ने ही इस बात को छेड़ा, डैरी ने इस बात को जो है अपने फेस की बात को लेकर आया, तो मिस्टर लैम ने बात करना शुरू करा, नहीं तो मिस्टर लैम ने कभी भी नहीं बोला। सो वो कहता है कि हाँ बट ऐसे करके, तो मिस्टर लैम समझ जाते हैं कि लड़का जो है जाने वाला नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, वो फिर समझ गए कि बातें ही करेगा, तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं देखो आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। तो उसको होता था डैरी देखो वहाँ पर उन ट्रीज़ के पीछे जो है ना, वो मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता भी है, मैं मधुमक्खियाँ भी पालता हूँ। एंड सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, और कहते हैं कुछ लोग जो मधुमक्खियों को सुनते हैं तो कहते हैं बीज जो है बज का साउंड क्रिएट करती हैं, ऐसे भिन भिन का साउंड क्रिएट करती हैं। पर कहता है कि व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, पर कहते हैं जब तुम बीज को थोड़ा सा समय के लिए सुनोगे तो तुम समझोगे कि वो बज़ का साउंड नहीं कर रही, वो कर रही है हम का साउंड करते हैं, हम का। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो गाना गा रही हैं। एंड आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, और मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं अपनी मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनता हूँ। ठीक है, अब ये क्या तरीका था? ये तरीका था ज़िंदगी जीने का। तो ये ज़िंदगी जीने का उन्होंने एक पहला उसूल जो है उसको बताया कि देखो भाई तुम जैसा दुनिया को देखना चाहोगे ना, तुम जिस नज़रिए से लोगों को देखोगे तुम्हें सब वैसे ही दिखाई देंगे। जैसे कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं तो कहते हैं भाई ये तो भिन भिन आ रही हैं, पर कहते हैं मैं सुनता हूँ तो मैं तो कहता हूँ नहीं भाई ये तो गाना गा रही हैं। यानी अगर तुम चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो तुमको पक्का पॉजिटिविटी मिलेगी और तुम पक्के पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाओगे। पर जब तुम खुद ही नेगेटिव और दूसरी चीज़ों में भी नेगेटिव चीज़ें ढूंढोगे तो तुम्हें खुशियाँ जो है नहीं मिलेंगी। सो डैरी बड़ा प्रभावित होता है इस चीज़ से, और डैरी कहता है बट आई लाइक इट हेयर। तो डैरी अपने मन की बात कहता है मिस्टर लैम मुझे सच में यहाँ पे अच्छा लगा। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, कहता है मैं अंदर भी इसलिए आया था क्योंकि मुझे गार्डन अच्छा लग रहा था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, कहता है जब मैंने दीवार पे से चढ़ के झांका तो मैंने देखा इतना सुंदर प्यारा गार्डन है, तो मैं इसीलिए अंदर आया। तो मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड हैव नॉट हैव कम इन। तो मिस्टर लैम कहते हैं बस रहने दो, मुझे पता अगर तूने गार्डन कितना भी अच्छा होता, पर अगर गार्डन में तूने मुझे देख लिया होता तो तू कभी वापस तो कभी नहीं आता। आता क्या वो? कभी भी नहीं आता वो अंदर, क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत थी। तो डैरी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आ जाता। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं तू नहीं आता, मुझे पता है। तो डैरी कहता कि हाँ इट हैड हैव बीन ट्रेस पासिंग। तो डैरी कहता कि हाँ मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि वो ट्रेस पासिंग हो जाता। ट्रेस पासिंग क्या होता है? ट्रेस पासिंग ना एक जुर्म होता है कि बिना किसी की परमिशन के उसके प्रॉपर्टी में घुसना। ठीक है, जैसे आप लोग कैंट वगैरह में जाएंगे तो कैंट में बोर्ड लगा रहता है नो ट्रेस पासिंग या ट्रेस पासिंग इज़ नॉट अलाउड, यानी बिना परमिशन के जो है आप यहाँ पे दखल नहीं दे सकते। तो डैरी ये बहाना बनाता है, कहता हाँ मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि ट्रेस पासिंग हो जाता। तो ये ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर वो ऐसा सोचता दीवार कूद के थोड़ी आता। तो वो कहता कि मैं तो इसलिए नहीं आता। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा दैट्स नॉट वाई, क्या अच्छा ये अच्छा इसलिए नहीं आता तू। सो डैरी कहता है, फिर डैरी देखिए अब अपने मन की बात बताता है, इसको ना इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस वाले डायलॉग को, सेकेंड लास्ट को। तो डैरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। तो डैरी कहता है मिस्टर लैम मैं आपको बताऊं मुझे ना लोगों के आसपास जाना जो है अच्छा नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता ये आपको पता है क्यों नहीं लगता? क्योंकि लोग उसको देख के जो है ऐसा उल्टी सीधी बातें बनाते हैं, उल्टे सीधे फेस बनाते हैं, इसको देख के जो है डरते हैं, बेचारे वाली फीलिंग दिलाते हैं। सो कहता है व्हेन दे स्टेयर, कहता है जब वो लोग मेरी तरफ घूरते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, कि जब वो मुझे देख कर डरते हैं।
तो बिस्मिल्लाह कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है कि लोग तुझे देखकर डरते हैं, तुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब है, तुझे लोगों के आसपास अच्छा नहीं लगता, तो एक काम कर, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। कहता तो तू एक काम कर, तू अपने आप को ना एक रूम में चला जा और वहाँ जाके अपने आप को बंद कर ले और कभी भी बाहर मत निकल लियो, आइयो ही मत लोगों के पास, ना तो लोगों के पास आएगा, ना वो देखेंगे, ना कुछ करेंगे। और कहते हैं देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, मिस्टर उसको बताते, कहते हैं एक आदमी था, उसने बिल्कुल ऐसे ही करा था जैसा तू सोचता है। ही वॉज अफ्रेड यू सी, मतलब कहते वो भी हर चीज़ से डरता था तेरी तरह, तो उसने ऐसा ही करा। ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कहते वो हर चीज़ से, वो तो वर्ल्ड में हर चीज़ से डरता था। कहता वो सोचता था अब बस माइट रन ओवर हिम ओवर, कहता उसको ऐसा लगता था कि अगर वो बाहर निकलेगा तो कहीं उसके ऊपर बस ना चढ़ जाए। और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, या उसको लगता था कि वो कहीं जाएगा तो कोई ऐसा छींक वगैरह मार देगा तो वो डेडली जम्प्स उसके अंदर भी आ जाएंगे, तो शायद वो मर जाए। या फिर उसको लगता था और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ किक, हो सकता है वो डंकी जो है वो उसको ऐसा लात मार के उसको मार डाले, ऐसा उसको लगता था। या फिर लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर उसको लगता था कहीं बाहर निकलेगा तो बिजली उसके ऊपर गिर जाएगी तो मर जाएगा। या उसको लगता था ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, कि वो किसी लड़की के प्यार में पड़ेगा और वो लड़की उसको धोखा दे के चली आएगी तो उसके जो है बेवफाई में उसके गम में मर जाएगा। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। या फिर उसको ऐसा लगता था कि सिंपल बस कभी बाहर निकलूंगा, कोई केले वेले का छिलका पड़ा और मैं फिसल गया तो लोग मुझे देखकर मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो ऐसा मतलब वो हर चीज़ से डरता था, उसको लगता था कि मौत आ जाएगी, बाहर निकलूंगा ऐसे मर जाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगा, तो इसलिए कहते हैं वो जो है हर चीज़ से डरता था। तो उसने अपने आप को एक दिन एक कमरे में बंद कर लिया। So he went into the room and locked the door and got on into his bed and stayed there। तो मिस्टर एम बताते हैं तो उसने एक दिन क्या करा, वो अपने कमरे में गया और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने बेड पे जाके जो है वहीं पे लेट गया। तो डैडी तुरंत पूछता है फॉर एवर, हम हमेशा के लिए चला गया? तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं फॉर एवर नहीं, बस थोड़ी सी देर के लिए। डैडी कहते हैं क्यों, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम कहते हैं जैसे ही वो अपने बेड पे लेटा, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। कहते हैं जैसे वो अपने बेड पे लेटा तो बेड के ऊपर एक पेंटिंग टंग रही थी, जैसे लेटा वो पेंटिंग उसके ऊपर वहीं गिरी सिर पे और वो वहीं का वहीं जो है मर गया। डैडी ये सुन के खूब हंसता है। ठीक है, अब क्यों हंसता है, खूब हंसता है क्यों? अब क्यों, क्योंकि मिस्टर लैम उसको बोलते हैं यू सी, मतलब यू सी, देखा तूने, क्या क्या देखा कि वो किस चीज़ से डर रहा था? वो मौत से डर रहा था कि बाहर जाऊंगा ऐसे मर जाऊंगा वैसे मर जाऊंगा, और मौत आनी है तो कहाँ आ गई, वो बंद कमरे में ही आ गई उसके पास से। ठीक है, तो मतलब मिस्टर लैम को समझाना चाहते थे जिस चीज़ से तू डर रहा है, जिस चीज़ से तू भाग रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं होनी। और तू क्या सोच रहा है अगर बच जाएगा तो क्या लोग मतलब इस चीज़ को नहीं देखेंगे? वो तो तब भी नोटिस करेंगे। तो हमको इन परिस्थितियों के साथ हमें अपनी जो कमियां हैं उनके साथ हमको जीना जो है सीखना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें दुनिया में जाना है, तो हमको ये सब करना पड़ेगा। तो मिस्टर लैम ने उसको जो है फिर तर्क के साथ ये बात समझाई। तो डैरी कहता है बट माने कि हाँ वो बात तो समझ ली उसने, पर फिर भी वो कहता है यू स्टिल से पेक्यूलर थिंग, कहता है हाँ पर आप अभी भी जो है अजीब बातें ही करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ पेक्यूलियर टू सम, कहते हैं हाँ भाई कुछ को तो जो है मेरी बातें अजीब लगती हैं। सो डैरी कहता है अच्छा व्हाट डू यू डू ऑल डे, कहता है अच्छा आप मुझे बताओ आप पूरे दिन करते क्या हो? तो मिस्टर लैम कहते हैं मैं क्या करता हूँ, कहते हैं मैं तो यहाँ जो है अपने गार्डन में आके बैठता हूँ, धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। कहते हैं यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, कहता है अच्छा हाँ तुम्हें क्या लग रहा था एक खाली खाली घर है? कहते हैं नहीं, तुम अंदर जाओगे तो तुम देखना वो बुक्स से और बाकी सारे स्टफ से, बाकी सारी चीज़ों से पूरा भरा पड़ा है मेरा घर, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो डैरी जब ऐसे बताता है तो डैरी घर की तरफ देखता है, तो डैरी एक चीज़ नोटिस करता है और फिर पूछता है, कहता है मिस्टर लैम बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़। मिस्टर कहता है कि हाँ मैं देख तो रहा हूँ पर आपकी विंडोज़ में कोई कर्टेन्स वगैरह नहीं है, आपने कर्टेन नहीं लगा रखे। तो मिस्टर लैम कहता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन। मिस्टर लैम कहता है अरे मुझे कर्टेन वर्टेन लगाने का कोई शौक नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट शटिंग थिंग्स इन, कहते हैं मतलब ऐसे चीज़ें छुपाना या चीज़ें ऐसे मतलब बंद करके रखना, मुझे कोई इन चीज़ का कोई शौक नहीं है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, कहते हैं मेरे को तो लाइट भी पसंद है और मुझे तो डार्कनेस भी पसंद है। मुझे विंडोज़ खुली ही अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं हवा को सुनता हूँ, कि जब उन खिड़कियों से हवा आती है तो मैं उन हवाओं की आवाज़ को जो है सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो डैरी एकदम से अपने मन की बात बताता है, कहता है येस आई लाइक दैट, कहता हाँ मुझे भी लगता है। व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, कहता कि आपको पता है जब बारिश होती है ना तो बारिश की बूंदें जब रूफ पर गिरती है तो कहता वो मुझे सुनने में बड़ा जो है अच्छा लगता है।
तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब तू नेचर की ब्यूटी को फील करता है, तो इन चीज़ों को सुनता है, इसका मतलब तू पूरी तरीके से लॉस्ट नहीं है। लॉस्ट नहीं मतलब कि जैसा हम सोच रहे तो विड्रॉन है, नेगेटिविटी भरी है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। तेरे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी जो है जीने की जो है इच्छा है, प्रबल इच्छा है, और जो तू पॉजिटिविटी से ही भरा हुआ है। सो नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन। क्यों? क्योंकि तू चीज़ों को सुनता है, ये एक अच्छी बात है। सो डैरी फिर अपने मन की बात बताता है मिस्टर लैम को, कहता कि मैं जब भी घर जाता हूँ ना, दे टॉक अबाउट मी। कहता वो हमेशा मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं डाउन स्टेयर्स, मतलब उसका ऊपर रूम होगा तो कहता मैं सुनता हूँ वो नीचे हमेशा मेरे बारे में बात करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर व्हाट विल ही एवर डू। कहता वो ऐसे बातें करते हैं कि जब मैं नहीं होऊंगा तो वो क्या करेगा हमारे बिना, मतलब उसके पेरेंट्स की बात करते हैं कि हमारे बिना क्या करेगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन। जब हम चले जाएंगे तो हमारे बाद उसका क्या होगा। हाउ एवर विल इट गेट इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में कैसे आएगा, लुकिंग लाइक दैट, ऐसे फेस के साथ, डरावने फेस के साथ कैसे लोगों के सामने आएगा, विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दे से। कहता कि ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो सब मेरे बारे में करते रहते हैं। ठीक है, तो हम कुछ गलत नहीं कहेंगे उसके पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि हर पेरेंट को ऐसी चिंता रहती ही है। अगर बच्चे के जरा सा भी कुछ हो जाए तो उनको यही रहता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। पर बस गलती ये है कि उनको डायरी के सामने या डायरी से, मतलब उसको ऐसा फील नहीं कराना चाहिए था। तो डायरी जो है भले ही चुपचाप या चोरी से बातें सुनता हो, तो सुनता तो था ही, तो उनको लगता था कि यार मेरे पेरेंट्स ऐसा बात कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ जो है हो गया है शायद, तभी तो वैसी बातें कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा ना करते तो डायरी खुद ही कॉन्फिडेंट रहता। तो डायरी का कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लूज था, नेगेटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स भी उस चीज़ का कारण। तो इस चीज़ को हम ये नहीं बोलेंगे कि वो मतलब जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, नहीं, वो उनकी एक ओवर केयरिंग एटीट्यूड था जिसकी वजह से डायरी को जो है ऐसा फील होता था। तो डायरी कहता कि वो पूरे दिन ऐसा बातें करते हैं। तो मिस्टर लैम इस बात पे उसको सो मिस्टर लैम जो उसको इस बात पे बोलते हैं कि अरे तू क्यों बेकार में इस चीज़ के बारे में सोच रहा है और डर रहा है। कहता है लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स। कहता है तू मतलब क्या सोच क्या रहे, तेरे घर वाले क्या सोचते हैं भाई। कहता है तेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँख हैं, कान हैं, तेरे पास टंग है, ब्रेन है, मतलब तेरे पास वो हर एक चीज़ है जो एक नॉर्मल पर्सन के पास होनी चाहिए, वो हर चीज़ तेरे पास है। तो तू तो जैसा चाहे, जो करना चाहे तू तो वो कर सकता है बाकियों की तरह। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट, अगर तू कोई चीज़ मतलब अपना एम बनाता और उसकी तरफ फोकस रहेगा तो यू विल गेट बेटर ऑन देन ऑल द रेस्ट। तो मुझे लगता है तू बाकियों से ज़्यादा भी जो है अच्छा कर सकता है और अपनी एम को जो है पूरा कर सकता है। तो मिस्टर लैम उसको हमेशा ऐसी जो है फुल ऑफ कॉन्फिडेंट वाली जो है बातें उसको बताते थे, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकता है ऐसा बताते थे। तो ये सब सुन के डैरी को बड़ा अच्छा लग रहा था कि पहली बार उससे जो है कोई ऐसी बातें कर रहा था। तो डैरी का इंटरेस्ट बना, कहता कि अच्छा ऐसा हो सकता है, कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल वैसे जैसे मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका भी तो टिन का लेग है, पर वो भी तो खुश रहते हैं। सो डैरी पूछता है अच्छा डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। तो डैरी कहता है अच्छा कोई आपके दोस्त वगैरह हैं कुछ। तो मिस्टर लैम कहते हैं दोस्त हंड्रेड्स। कहता है मेरे पास तो 100 दोस्त हैं। तो डैरी तुरंत कहता है कि अच्छा बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। तो डैरी कहता है अच्छा आपके बहुत सारे दोस्त हैं, पर आपका इतना बड़ा घर है और इतने बड़े घर में आप अकेले ही रहते हो, आपका कोई दोस्त नहीं रहता आपके साथ। कहते तो बड़ा अजीब सी बात लगी मेरे को। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे मतलब दोस्त हर जगह हैं मेरे दोस्त। कहते यहाँ पे लोग आते हैं और एवरीबडी नोज भी, सब मुझे जानते हैं, सब मेरे दोस्त ही हुए। और कहते गेट हमेशा खुला रहता है, दे कम एंड सिट हियर। कहते वो लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं, यहाँ फायर के पास बैठते हैं, जब मैं विंटर में आग वगैरह जला लेता हूँ तो हाथ सेकने आते हैं। और कहते बच्चे जो हैं वो तो अक्सर आते रहते हैं एप्पल्स लेने, पियर्स के भी पेड़ होंगे वहाँ पे। एंड फॉर टॉफ़ी, कहते टॉफ़ी के लिए भी आते हैं बच्चे मेरे पास। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, वो जो मधुमक्खियाँ हैं उनके शहद से मैं टॉफ़ी बनाता हूँ, वो टॉफ़ी भी लेने आते हैं। एनीबडी कम्स, कहते कोई भी आ जाता है। सो हैव यू, जैसे तुम ऐसे कोई भी आता है। और हर कोई क्या होता है, हर कोई मेरा जो है फिर फ्रेंड ही बन जाता है। सो डैरी कहता है अच्छा बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। डैरी कहता है अच्छा पर मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। ठीक है, अब डैरी ऐसे क्यों बोलता है, क्योंकि डैरी जिस उम्र में है, वो 13-14 साल वाली जो उम्र है, उस उम्र में फ्रेंडशिप की डेफिनेशन अलग होती है। और जिस उम्र में मिस्टर लैम है, उस उम्र में फ्रेंडशिप की डेफिनेशन जो है अलग होती है। ठीक है, मतलब जैसे कि मिस्टर लैम वाली उम्र में जो लोग सोचते हैं बस उनसे जो भी बात कर रहा है तो हमारा दोस्त ही हुआ बस, मतलब जो हमारे बारे में बुरा नहीं बोल रहा तो दोस्त ही है। पर जो छोटी उम्र होती है जैसे डैरी वाली उम्र है, उस उम्र में जो है एक पूरा मतलब जो है एक क्राइटेरिया होता है फ्रेंडशिप करने का, कि जो बंदा मेरे साथ रहता है हमेशा, मेरा स्कूल में रहता है हमेशा, या मेरे साथ बाहर मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ चीज़ें शेयर करता है, मेरे साथ चीज़ें जो है हम दोनों साथ ही जाते हैं, एक ही जगह जाते हैं, तो वही जो है मेरा फ्रेंड हो सकता है। ऐसे नहीं कि कोई सड़क पे चलता मिला, मैंने बात कर ली तो फ्रेंड बन गया, ऐसे नहीं होता।
तो मिस्टर लैम ने फिर मिस्टर लैम और डैरी का फ्रेंडशिप को लेकर एटीट्यूड अलग था कि दोनों के एज में डिफरेंस था। तो मिस्टर लैम अपनी बात रखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल तू है मेरा दोस्त, सो फार एज आई एम कंसर्न, कहते हैं जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, जहाँ तक मुझे पता है तू मेरा दोस्त है। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कहते क्यों, मतलब मुझे नहीं लगता कि तूने ऐसा कुछ करा है कि मैं सोचूँ कि तू मेरा दोस्त नहीं है। सो डैरी कहता है अरे यू डोंट नो मी, डैरी कहता है तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माय नेम इज़। तो डैरी कहता है कि आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम तक नहीं जानते आप तो। ठीक है, अभी पूरी कहानी में देख तो पूरी कहानी में कहीं भी ऐसा नहीं आया कि डैरी ने अपना नाम बताया हो या मिस्टर लैम ने नाम पूछा हो। तो कहता है कि तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते, फिर मैं कैसे दोस्त हो गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मतलब नेम क्या सिग्निफाई करेगा यहाँ पे, मतलब डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, मतलब कहते हैं कि मतलब मैं क्या करूँ, पहले तेरा एक पूरा फॉर्म भरूँ और फिर उसको फिलिंग बॉक्स में डालूँ, फिर वहाँ से वो पर्चे निकालूँ और देखूँ कौन मेरा बंदा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, ऐसे छाटूंगा क्या, मतलब पहले तेरा बायोडाटा लिखूँ क्या तब तुझे दोस्त बनाऊँगा। तो मिस्टर लैम ऐसी बातें करते हैं तो डैरी एकदम फिर झंड हो जाता है। डैरी कहता है कि मतलब इस पर क्या जवाब दे। तो डैरी कहता है आई सपोज नॉट नो, डैरी कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसे तो नहीं कुछ करना है। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो बस यू कुड टेल मी योर नेम, मिस्टर लैम कहते हैं तो फिर तू मेरा दोस्त है और तेरी मर्ज़ी है, तुझे मुझे अपना नाम बताना है तो बता, इफ़ यू चूज़, तेरी मर्ज़ी है, नाम बताना चाहता है तो बता, एंड नॉट इफ़ यू डोंट, और अगर नहीं बताना चाहता तो मत बता, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरा नाम क्या है क्या नहीं है, मेरे लिए तो तू मेरा दोस्त है। तो डैरी खैर नाम बताता है, कहता है डैरी ओनली इट्स डायरेक्ट, कहता है कि डैरी नाम है पर मुझे डायरेक्ट बोलता है, बट आई हेट दैट, पर मुझे अपने नाम से नफ़रत है। नेगेटिविटी पूरी भरी हुई है उस बच्चे में, हर चीज़ से नफ़रत करता है, अपने नाम तक से नफ़रत करता है। कहता है डैरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड इफ़ यू डोंट हैव टू माइंड आई चूज़ दैट। तो डैरी कहता है कि मिस्टर लैम अगर मैं आपको अपना दोस्त बनाऊँ भी ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे अपना दोस्त बनाओ, आपकी मर्ज़ी है, बनाना है तो बनाना, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो डैरी ने ये बात बोली है दोस्त बनाना है तो बनाओ नहीं तो नहीं, बल्कि दोस्त बनाया किसने था पहले, मिस्टर लैम ने डैरी को बोला था तू मेरा दोस्त है, या डैरी बोल रहा है, मिस्टर लैम ने बोला था ना। पर वो बच्चा इतना डेफिएंट इतना विड्रॉन है कि उसका कभी कोई दोस्त बना ही नहीं, किसी ने दोस्ती की बातें नहीं करी, तो उसको ये लगता था कि मैं तो जो है एक मतलब मनूस टाइप हूँ और जो है मतलब पनौती टाइप हूँ, तो उसको लगता था कि मैं तो हूँ ही और मेरे साथ जो जुड़ेगा उसका भी बुरा हो जाएगा। तो पहले मिस्टर लैम को ऐसे वार्न करता है, देखो आपको ऐसा बेचारा फील करके मेरे पे एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आपको अपना दोस्त बनाऊँ भी ना तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, बनाना हो तो बनाना, नहीं तो मना कर देना, ऐसे कहता है मिस्टर लैम को। क्योंकि उसको ये लगता था कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता, बल्कि गलत था यहाँ, तो मिस्टर लैम ने पहले उसको बोला था। तो मिस्टर लैम फिर भी कहते हैं कि हाँ सर्टेनली बिल्कुल ठीक, मतलब ठीक है, हाँ होगा तो कहूँगा नहीं तो नहीं। तो डैरी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, डैरी कहता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके पास वापस आऊँ, यू माइट नेवर कम सी मी अगेन, कहता मतलब हो सकता है शायद मैं आपके गार्डन में कोई वापस नहीं आऊँ, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तो फिर मैं आपका फ्रेंड जो है नहीं रहूँगा। क्यों, क्योंकि उसकी डैरी को तो ये लगता था कि जो हमारे साथ रोज़ खेलता है, जो रोज़ मिलता है हमको, वही हमारा दोस्त होता है। तो वो कहता है कि अब ज़रूरी तो नहीं कि मैं आपके पास जो ऐसे दोबारा वापस आऊँ या गार्डन में आ सकूँ, हो सकता है मैं आऊँ ना तो मैं आपका दोस्त नहीं रहूँगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्यों नहीं रहेगा। तो डैरी कहता है क्यों, कैसे रह सकता हूँ, हाउ कुड आई, कैसे रह सकता हूँ, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम बट यू नेवर सी दैम अगेन। तो मिस्टर वो कहता है डैरी मतलब ऐसे कैसे रह सकता हूँ, ऐसे तो हम सड़क पे चलते पता नहीं कितने लोगों से कभी मिलते हैं, कभी हो सकता है किसी से बात भी हो जाए, एक दो बात पूछ ली, फिर ज़िंदगी में हो सकता है हम कभी मिले ही ना उससे, मतलब जैसे मान लो हम लोग भी बस या ट्रेन में सफ़र करते हैं, कभी कहीं गए होंगे, कोई इंसान मिला होगा, बात करोगे, पता नहीं हो ज़िंदगी में कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, सो इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड। तो डैरी कहता है इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि हमने बात कर ली, मिल ली तो हमारे दोस्त हो गए। तो मिस्टर लैम इस पर जवाब देते हैं डजंट मीन दे आर एनिमीज़ आइदर डज इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि फिर वो दुश्मन है हमारे, तो हैं क्या, मतलब ऐसे पूछते हैं कि अगर वो दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है फिर तो हमारे वो। तो डैरी फिर इस बात पे जो है ऐसे चुप हो जाता है, उसको जवाब मिला एकदम। तो डैरी कहता है नो दे आर जस्ट नथिंग। तो डैरी कहता है कि हाँ दुश्मन तो नहीं है पर नथिंग कुछ नहीं है, वो लोग कुछ नहीं होते, ना दोस्त होते ना दुश्मन होते, डैरी ऐसे कहता है, दैट्स ऑल। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, लोग कभी भी नथिंग नहीं होते। डैरी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट, डैरी कहता है कि हाँ कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफ़रत करता हूँ।
दैट हैड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, ओनली बर्न्स योर फेस। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा नफ़रत, तू नफ़रत भी करता है लोगों से? तो कहते हैं तो अगर तू अपने अंदर नफ़रत को पालेगा ना तो वो तो जो है तेरे कह रहे एसिड ने तो सिर्फ तेरा फेस जलाया है, और नफ़रत तो तुझे और ज़्यादा जो है हार्म करेगी। तो यहाँ पे उन्होंने ओनली वर्ड यूज़ करा ना कि एसिड ने तो सिर्फ तेरा फेस जलाया। तो डैडी तुरंत इस बात को, मतलब वो बात नहीं पकड़ रहा कि तुम अंदर नफ़रत पाल रहे हो तो वो बुरी चीज़ है, दूसरों के अपने आप को ये नुकसान पहुँचाओगे, दूसरों को भी। डैडी ने वो बात पकड़ ली, अच्छा बस बस आपको लगता है कि बस मेरा फेस जला है बस? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं नहीं, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग। कहते हैं जैसे कि बॉम्ब ने सिर्फ मेरा लेग उड़ाया है। मिस्टर लैम कहते हैं जैसे बॉम्ब में मेरा सिर्फ लेग उड़ गया, हो सकता है कि इससे बुरा हो जाता, देयर वर्स्ट थिंग कैन हैपन, मैं शायद मर ही जाता वहाँ पे। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। कहते हैं कि ऐसी तरीके से अगर तू लोगों से नफरत करेगा तो नफरत तेरे को अंदर से जला डालेगी। ऐसा जो है मिस्टर लैब उसको समझाते हैं।